Hello everyone. Today's lesson is on a grammatical term in spite of and despite. तो देखिए आज का लेसन है एक ग्रामेटिकल टर्म पर जो कि है इन स्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट। इन दोनों का अर्थ है के बावजूद, के बावजूद, के बावजूद, और दोनों का सेम अर्थ है और आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं इंटरचेंजेबली। तो आपकी ओर या तो डिस्पाइट का यूज़ करें या इन स्पाइट ऑफ का यूज़ करें। इसमें 3 शब्द है, इसमें केवल एक शब्द है। हमेशा ध्यान रखें डिस्पाइट के लिए आप केवल डिस्पाइट का यूज कर रहे हैं तो इसके बाद ऑफ ना लगाएं, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए आप इसका हमेशा ध्यान रखें इन स्पाइट ऑफ एंड ओनली डिस्पाइट, और इसका अर्थ होता है के बावजूद। तो देखिए ये कब यूज किया जाता है, जब आपके पास दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ हों। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब है कि दो अपोजिट विचार हों, यानी कि एक विचार कुछ और है और दूसरा जो विचार है वो बिल्कुल जो है सरप्राइजिंग है या अनएक्सपेक्टेड है। अनएक्सपेक्टेड यानी जिसकी आप उम्मीद नहीं करते हैं। तो आपके पास दो आइडियाज़ हैं, दो सेंटेंसेस हैं, लेकिन दोनों कॉन्ट्रास्टिंग हैं और दोनों ही इनमें से कोई एक चीज़ क्या है, अनएक्सपेक्टेड है, जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट का यूज़ करना है। तो देखेंगे पहले सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस है इन स्पाइट ऑफ रेन वी इंजॉयड आवर हॉलीडे। तो आप देख रहे हैं इन स्पाइट ऑफ रेन यानी बारिश के बावजूद, बारिश हो रही थी लेकिन उसके बावजूद भी वी इंजॉयड आवर हॉलीडे, हमने इंजॉय किया, आनंद लिया, आवर हॉलीडे अपनी छुट्टियों का। तो बारिश, यदि बारिश हो जाए तो आप छुट्टी का आनंद नहीं ले सकते हैं मोस्टली, लेकिन यहाँ पर जो है एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है कि आपने फिर भी आनंद लिया। तो ऐसी कंडीशन में आप इसका यूज़ करेंगे इन स्पाइट ऑफ। आप इन स्पाइट ऑफ की जगह डिस्पाइट का यूज़ कर सकते हैं और आप कह सकते हैं केवल डिस्पाइट रेन वी इंजॉयड आवर हॉलीडे। इसका भी सेम अर्थ है, बारिश के बावजूद हमने हॉलीडे का आनंद लिया। तो ध्यान रखें या तो इन स्पाइट ऑफ और या केवल डिस्पाइट। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। आई डिडंट गेट द जॉब इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल नेसेसरी क्वालिफिकेशन। आई डिडंट गेट द जॉब, मुझे जॉब नहीं मिला, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल द नेसेसरी क्वालिफिकेशन। तो मेरे पास सभी नेसेसरी क्वालिफिकेशन थी, सभी योग्यताएं थी, जो आवश्यक योग्यताएं चाहिए थी वो मेरे पास थी, लेकिन इसके बावजूद भी इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद भी मुझे जॉब नहीं मिला। तो मुझे जॉब नहीं मिलना एक अनएक्सपेक्टेड जो है इवेंट है, अनएक्सपेक्टेड घटना है। तो आप देख रहे हैं इन स्पाइट ऑफ का यूज आप जो है वाक्य के बीच में भी कर सकते हैं, शुरू में कर सकते हैं, बीच में कर सकते हैं। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते थे इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल नेसेसरी क्वालिफिकेशन कॉमा आई डिडंट गेट द जॉब। तो सभी क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी मुझे जॉब नहीं मिला। तो जब आप इसका शुरू में इस्तेमाल करेंगे तो आपने ध्यान रखना है कि फर्स्ट आइडिया के बाद इन स्पाइट ऑफ वाली फ्रेज के बाद आपने कॉमा का यूज करना है। आप यहाँ पर डिस्पाइट का यूज़ कर सकते हैं केवल। सो आप कह सकते हैं आई डिडंट गेट द जॉब डिस्पाइट हैविंग ऑल नेसेसरी क्वालिफिकेशन। सेम अर्थ है, कोई अंतर नहीं है। नेक्स्ट है इन स्पाइट ऑफ ए लॉट ऑफ नॉइज। इन स्पाइट ऑफ ए लॉट ऑफ नॉइज आई मैनेज्ड टू गेट टू स्लीप। ए लॉट ऑफ नॉइज मीन्स बहुत ज़्यादा शोर। इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, बहुत सारा शोर होने के बावजूद भी आई मैनेज्ड टू गेट टू स्लीप, मैं किसी तरह से सो गया। मैंने मैनेज किया, या आई कुड, या आई वॉज एबल टू स्लीप, तो मैं सो गया। तो बहुत ज़्यादा शोर में आप सो नहीं सकते हैं, बट यहाँ पर आप देखें एक अनएक्सपेक्टेड जो है इवेंट है, अनएक्सपेक्टेड आपके पास जो है आइडिया है, और आप जो है
बहुत सारे शोर के बावजूद भी आप सो गए। तो आप कह सकते हैं इन स्पाइट ऑफ ए लॉट ऑफ नॉइज आई मैनेज टू गेट टू स्लीप, और आप केवल यहाँ पर डिस्पाइट का यूज़ कर सकते हैं। आप कह सकते हैं डिस्पाइट ए लॉट ऑफ नॉइज आई मैनेज टू गेट टू स्लीप। आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं आई मैनेज टू गेट टू स्लीप डिस्पाइट ए लॉट ऑफ नॉइज, आई मैनेज टू गेट टू स्लीप डिस्पाइट इन स्पाइट ऑफ ए लॉट ऑफ नॉइज। आप इसको किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। तो आप इसका यूज वाक्य के शुरू में कर सकते हैं और वाक्य के बीच में भी कर सकते हैं। जब आप शुरू में यूज़ करेंगे तो आपने ध्यान रखना है कि आपने कॉमा का यूज़ करना है, और जब आप बीच में यूज़ करते हैं तो आपको कॉमा का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, या आपको कॉमा लगाने की आवश्यकता नहीं। एक और चीज़ का ध्यान देंगे, आप इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट दोनों का यूज आप नाउन और प्रोनाउन के साथ कर सकते हैं, या जेरेंड के साथ कर सकते हैं। जेरेंड का मतलब है वर्ब प्लस ING। तो इसको भी समझ लेंगे। यहाँ पर देखिए इन स्पाइट ऑफ ए लॉट ऑफ नॉइज, नॉइज नाउन है, तो आपने इसका यूज किया नाउन के साथ। यहाँ पर आप देखें इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल द नेसेसरी क्वालिफिकेशन, हैविंग एक जेरेंड है। इसी तरह से इन स्पाइट ऑफ रेन नाउन। तो इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट के बाद जो है आप किसी सेंटेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, या इस जिस फ्रेज में इन स्पाइट ऑफ आएगा या डिस्पाइट आएगा वहाँ पर सेंटेंस नहीं आएगा, यानी वहाँ पर सब्जेक्ट या वर्ब नहीं आएगा। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ इन स्पाइट ऑफ इट इज़ रेनिंग, इट इज़ रेनिंग गलत हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ इन स्पाइट ऑफ आई हैड ऑल द क्वालिफिकेशन, नो। तो इन स्पाइट ऑफ के बाद नो सब्जेक्ट नो वर्ब, ओनली नाउन प्रोनाउन एंड मे बी ए जेरेंड। तो इस तरह से आप इसका यूज करें आपके एसेज में, आपके आंसर्स में। ओके, थैंक यू।